बच्चों, आज हम ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करती हूँ और मैं बता रही हूँ आपको कि ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन कैसा था लोगों का, है ना। तो सभी मतलब ऐसा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का मतलब प्रयोग किया है। तो ये बताए हैं कि 4 वर्ण बताए हैं। इसमें बताए थे कि ब्राह्मण जो है वो विराट पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र जो है पैरों से हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि शूद्रों को इन उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवाएं करनी पड़ती है। ऐसा कि मतलब उस समय बताया गया था, अभी तो नहीं है। अभी तो सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। और इसमें ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में ये प्रार्थना की गई है कि वह ब्रह्म, क्षत्र तथा विष की श्रीवृद्धि कर उन्हें क्रमशः बुद्धि, बाहुल्य और पशु धन प्रदान करे, है ना। आर्य समाज जो है इसमें इससे ये प्रतीत होता है कि आर्य समाज में 2 प्रमुख व्यावसायिक वर्ग थे। एक तो है ब्रह्म जो वेद ज्ञान और पठ पाठन, यज्ञ कर्म ये सब करते थे, यज्ञ कराते थे, हवन कराते थे, ये सारे काम करते थे। और दूसरे जो है वर्ग क्षत्र वर्ग जो युद्ध और सामाजिक जीवन, मतलब समाज में सैनिक दायित्व को निपटाया जाता था, है। और सामान्य जनता को विष कहा जाता था, जो कई वर्गों में बटे हुए थे। जैसे कि कृषि करते थे, कुछ पशुपालन करते थे, कुछ वाणिज्य कर्म भी करते थे, छोटे व्यवसायी या बड़े व्यवसायी जो भी है उस समय समाज वो इनमें भी लगे हुए थे। लेकिन उस समय क्या है कि ऋग्वेद काल में ब्राह्मण मतलब जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा और मतलब कोई भी जैसे कि ऐसे कहते हैं कि जो काम करते थे उसी के आधार पर ही उसको समझा जाता था ऋग्वेद कार्य में। तो इसीलिए कहा है ऋग्वेद में एक शिशु आंगिरस कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ जो है वो अन्न पीसती है। तो साधन सबके भिन्न है और मगर सभी धन कमाते हैं। यानी कि ऋग्वेद आर्य कर्मों के आधार पर संगठित थे, न कि कोई जाति प्रथा थी। ऋग्वेद काल में नहीं थी, बाद में उत्तर वैदिक काल में आई है। अब जो है परिवार का जो स्वरूप है वो एक मतलब परिवार जो समाज की एक प्रमुख इकाई माना जाता था और कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। और परिवार का जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसको गृहपति कहा जाता था। जो परिवार का सबसे बड़ा आयु में जो होता था उसको बताते थे। जैसे अपने आज भी है परिवार में अपने जो संयुक्त प्रथा होती है, तो संयुक्त परिवार प्रथा होती है, तो उसमें अपने दादाजी और दादी उनका अपन बहुत मान करते हैं। तो वैसे उस समय भी ऐसा था। संयुक्त परिवार बहुत थे और सभी खुशी और सुखी जीवन बिताते थे। और परिवार का जो मुखिया है वो परिवार को अनुशासन में रखता था, वो जो कहता था वो करना पड़ता था, है ना। तो ऋग्वेद काल में कभी कभी नहीं भी करते थे, तो उसके इक्का दुक्का उदाहरण मिलते हैं कि अगर आपने इसे अपने परिवार के किसी मुखिया का पालन नहीं किए तो परिवार के मुखिया ने उसको वो कोई बहुत बड़ा दंड दिया हो। क्योंकि 1-2 जगह पर ही आता है कि मतलब 100 भेड़ गवा दी थी तो उसके पिता ने उसको अंधा कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं आता है। ज़्यादातर तो ये लोग बहुत प्रेम से आपस में रहते थे। हाँ, और इसमें जो है विवाह जो है ऋग्वेद काल में विवाह जो है वो प्रमुख सम्मानित संस्थाएं मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि विवाह जो है वो पवित्र धार्मिक संस्कार है और प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। बिना विवाह का क्योंकि बिना विवाह वाले यानी कि नहीं जो विवाह करते उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। और उस समय मतलब क्या है कि वे कहते थे कि उनको मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कारण क्या है कि अनमेरिड जो होगा उसको तो उसके तो पहले बच्चे होंगे नहीं, तो क्यों कौन उसको पिंडदान करेगा, मरेगा तब। ये सारी बातें जब थी
तो इस वजह से उनको बहुत है दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए ऋग्वेद काल में विवाह को बहुत ही महत्व दिया गया है, पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। और उसका जो एक लक्ष्य जो है कि धार्मिक कार्यों में हमेशा पत्नी की उपस्थिति जरूरी है। बिना पत्नी के नहीं काम मतलब कोई भी धार्मिक हवन है, यज्ञ है, कोई भी काम है धार्मिक, वो उसमें बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता है। पत्नी की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा जाता है। दूसरा, विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, यानी कि कोई भी विवाह करेगा तो उसकी संतान होगी तो वो योग्य अमरत्व को प्राप्त करेगा। विवाह में सहमति ली जाती थी, दोनों एक दूसरे के गुण दोषों को देखते थे, विचार करते थे। तो लंबी आयु में भी विवाह मतलब लंबी आयु में विवाह नहीं होने के बहुत कम उदाहरण मिलते थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी लंबी आयु में विवाह नहीं होते थे। जैसे विदुषी घोषा है, उसका विवाह नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत चर्म रोग से मतलब पीड़ित थी। और विवाह का सामान्य स्वरूप ब्राह्म विवाह था, यानी परिवार की सहमति से वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह हो। विवाहों में दहेज नहीं दिया जाता था, ऋग्वेद काल में नहीं दिया, पूर्व वैदिक या ऋग्वेद काल में नहीं दिया जाता था, है ना। कन्या की विदाई के समय अगर माता पिता कोई अपनी श्रद्धा से दे दे तो वो दे दे कोई चीज़ या उपहार, बाकी ऐसा लिया नहीं जाता था। अंतरजातीय विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे होते थे। शुक्राचार्य की जैसे राजा ययाति से महिषी शुक्राचार्य की पुत्री ब्याही थी, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ऋग्वेद में मतलब ये कहते हैं कि भाई बहनों में यानी कि चचेरे ममेरे बहनों में भी विवाह नहीं होते थे, है ना। हाँ, ऐसा है कि विवाह सूक्त में विवाह संबंधित अनुष्ठानों का पता चलता है, जिसमें वर पक्ष विवाह हेतु कन्या के घर जाते थे, जहाँ उनका स्वागत अभिनंदन होता था और हाथ थाम कर वो अग्नि के साथ फेरे लेते थे और इस तरह से विवाह संपन्न होता था। वर वधू के जो है परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे और उस आशीर्वाद में एक आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता था कि वो मतलब दूधो फलो पूतो नाओ, यानी पुत्र की प्राप्ति को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन ऋग्वेद काल में पुत्री का भी सम्मान हुआ है। बहुविवाह राजा और बहुत ही धनाढ़ लोगों के अंदर ही होता था। विधवा विवाह वर्जित नहीं था, विधवा भी चाहे तो विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा का प्रचलित थी, यानी कि नियोग प्रथा यानी कि जो भी पति पत्नी है उसकी संतान नहीं होती है तो अपने पति की सहमति से और परिवार के बड़े बुजुर्गों की सहमति से वो अपने देवर या दूसरे ऐसे मतलब संस्कारी पुरुष से संबंध बना करके वो बच्चे को प्राप्त कर सकती है और वो बच्चा जो है उसके पति का ही माना जाएगा, है ना। तो ये मतलब ऋग्वेद काल में इसका प्रचलन था। स्त्रियों की दशा जो है ऋग्वेद काल में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, यानी कि पुत्रियों को भी लंबी आयु की कामना करते थे। पुत्रियों के भी विवाह मतलब पुत्रियों के जन्म पर भी बहुत ही खुशियाँ मनाते थे, है ना। याज्ञिक अनुष्ठान का भी अधिकार था। भाई पुत्रियों को भी अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्या में रहते हुए वैदिक पुत्रियों को भी अपने ब्रह्मचर्या में रहते हुए वैदिक संस्कारों हाँ क्या कह रही थी, हाँ ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए वैदिक विद्याध्ययन करती थी और उच्च शिक्षा को हासिल करके ऋषि प्राप्त करती थी। क्योंकि ऋग्वेद काल में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियों के उदाहरण मतलब औरतों के उदाहरण मिलते हैं जो मतलब जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना स्वयं ने की थी। जैसे घोषा है, विश्वधारा है, लोपामुद्रा है, पोलोमी है, सची है, अपाला, श्रद्धा, अर्चना, इस तरह की जो औरतें थी वो बहुत ही विदुषी थी, उनका नाम मिलता है। और उनको जो है उच्च शिक्षा को वो हासिल करती थी तो ऋषि पद को प्राप्त करके ऐसी स्त्रियों को ऋषि का या ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था, है ना, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और ऋग्वेद काल में महिलाओं को जो है कन्याओं को सभी विद्याओं में दक्ष किया जाता था। उसमें गायन और नृत्य कलाएं में भी प्रवीण होती थी।
है ना, उसके भी उदाहरण हमें जगह जगह पर मिलते हैं। ऋग्वेद में जगह जगह पर कन्या को गाय का दूध दोहते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये इन पसंदीदा कार्य रहा है, इसलिए पुत्री को उस समय दुहिता कहा जाने लगा था। ऋग्वेद में कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार था, यानी कि विवाह प्रस्ताव कोई भी लेकर आया हो मगर कन्या की सहमति बहुत जरूरी होती थी। स्त्रियां जो होती थी पत्नी के रूप में गृह स्वामिनी होती थी। उन्हें गृह साम्राज्ञी भी कहा गया है, क्योंकि वो उनको इतने अधिकार और सम्मान मिला है कि वो अपने पति के साथ साथ सास, ननंद, देवर, इन सबको भी वो ऊपर भी शासन करने वाली बताया है, यानी कि इतना इनको सम्मान मिलता था ऋग्वेद काल में। पुत्रियों को भी अगर पिता की संपत्ति पर पैतृक अधिकार था, कि जैसे कैसे किसी पिता के पुत्र नहीं होता है तो वो पुत्रियाँ जो है वो उस पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकती हैं। और कभी कोई ऐसी पुत्री भी है जो लंबे समय तक नहीं विवाह किया हो तो अपने भाई के साथ भी रह करके और पिता की संपत्ति की भागीदारी बन सकती है। संतान न होने पर भी स्त्री अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती है, ऐसे उदाहरण भी हमें मिले हैं। इसलिए एक आगे जो हम बताते कि ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां सामाजिक उत्सवों में, नृत्य आयोजनों में, सब में जाती थी। आयोजन जो होते थे, सामाजिक जो उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, उसमें बराबर जाती थी। पर्दा प्रथा नहीं था। तलाक तो चलो था ही नहीं, वे प्रेम विवाह जरूर होते थे। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। कहीं ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं था। और पुत्र को महत्व दिया गया था। विवाह का मुख्य उद्देश्य ऐसे कहते थे कि पुत्र को प्राप्त करना होता था। तो ये इस तरह की जो प्रथा है ऋग्वेद काल में प्रचलित थी। ठीक है, ये सामाजिक जीवन है ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल का। थैंक यू, धन्यवाद।